हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। अपन चर्चा करेंगे क्लास 10th एंड 12th के रिज़ल्ट कैसे बनेगा, है ना। क्लास 10th एंड 12th का रिज़ल्ट कैसे बनेगा, इस पर जो बिग अपडेट आई है अपने पास, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास 10th और क्लास 12th का जो रिज़ल्ट है वो किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, क्या फॉर्मूला है, कौन कौन से क्लासेस का जो वेटेज रखा गया है वो क्या क्या है, उन सभी प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं 10th क्लास से। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले 10th क्लास का जो मार्कशीट है या रिजल्ट है वो कैसे बनेगा। क्लास 10th जो है ना, तो क्लास 10th को मार्कशीट तैयार करने में जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई, 45:25:10:20, है ना। ये फॉर्मूला है, इसके हिसाब से तैयार होगा आपकी पूरी मार्कशीट, आपका पूरा रिजल्ट। तो ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझने के लिए अपन इस फॉर्मूले को 4 भागों में बांटते हैं। पहला कक्षा, दूसरा वेटेज, तीसरा यदि नंबर थे यानी आपको कितने नंबर मिले थे इस कक्षा में और कितने मिलेंगे, और जो आपकी कक्षा 10 की जो मार्कशीट बनेगी उसमें आपको कितने नंबर होंगे। अपनी जो क्लास 10th और 12th है, क्लास 10th की यदि बात करें तो क्लास 10th के रिजल्ट में जो महत्वपूर्ण कक्षा है जिसका जो वेटेज सबसे अधिक है वो है 8वीं कक्षा। 8वीं कक्षा में यदि आपके अच्छे नंबर आए हैं तो 8वीं कक्षा आपको बेनिफिट करेंगे। 8वीं कक्षा के जो मार्क्स हैं वो 10th क्लास में आपके बेनिफिट करेंगे। ठीक है, बात करते हैं 8वीं कक्षा का जो वेटेज है वो कितना है। 45%। जैसा कि यहाँ पर 45 है तो ये वाला 45 यहाँ आ गया। बात क्लियर। तो 8वीं का जो वेटेज है वो 45% है। इसका मतलब यदि आपके 8वीं में मान लीजिए कितने नंबर आए, 90% आए थे। मान लीजिए आपके 8वीं कक्षा में कितने नंबर आए थे भाई, 90% आए थे। तो 90% का यदि आप 45 यानी 45% निकालेंगे तो कितने बनेंगे आपके, 40.5% यानी 40.5 अंक आपके मार्कशीट में होंगे। ठीक है, यानी 8वीं से आपके पास 40.5% आएंगे यदि आपके 8वीं में 90% बने होंगे। बात क्लियर। अब आप बोलेंगे सर 8वीं में तो ग्रेडिंग सिस्टम था, तो ग्रेडिंग सिस्टम की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी ग्रेड लगा होगा उसके हिसाब से आपको नंबर दे दिए जाएंगे, क्योंकि ए ग्रेड जो होता है वो 80 से 90 होता है और ए प्लस होता है 90 से 100 के बीच में। तो इस प्रकार का चार्ट होता है, पूरा का पूरा मार्कशीट के पीछे दिया हुआ होता है। तो वो आकलन आपके टीचर्स कर लेंगे। ठीक है, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 8वीं कक्षा का फंडा क्लियर हुआ और यहाँ पर 45% का फंडा क्लियर हुआ कि 45% क्या है। बात करेंगे अगली कक्षा की। अगली कक्षा है 9वीं कक्षा। अगली कौन सी कक्षा है, 9वीं कक्षा। अब 9वीं कक्षा का जो वेटेज रहेगा वो यहाँ पर दे रखा है 25%। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, 25% लिखिए। तो 25% आपका 9वीं कक्षा का रहेगा। यानी मान लीजिए 9वीं कक्षा में आपके पास मार्क्स आए थे 80% मार्क्स आए थे, यानी अंक आए थे आपके 9वीं में। तो 80 का 25% ही निकालेंगे अपन तो कितना निकलेगा भाई, 20 निकलेगा। यानी आपके 20 आएंगे 9वीं से यदि आपके 80% आए। तो आप इसको चेंज कर इस चीज़ को चेंज कर आप आगे पीछे अपने मार्क्स कर सकते हैं, है ना। आपको वेटेज इतना ही रखना है। 8वीं में आपके 45% रहेंगे, 9वीं में आपके 25% रहेंगे। बात करेंगे अगला, ये जो 10 और 20 है ये क्या है, तो 10वीं कक्षा पर अब बात करते हैं, है ना। बात करते हैं अपन 10वीं कक्षा का। तो 10वीं कक्षा का जो वेटेज है वो कितना रहेगा, 10%। अब आप बोलेंगे सर 10वीं कक्षा का वेटेज कैसे, तो ये जो 10 मार्क्स मिलेंगे आपको, ये वाले जो 10 मार्क्स हैं वो स्कूल वालों के हैं, यानी स्कूल वाले आपको देंगे। ध्यान दीजिए, ये जो 10 मार्क्स हैं ये सत्रांक नहीं है, क्योंकि सत्रांक तो जैसे होते हैं वैसे ही भेजे जाएंगे आपके। जैसे क्लास 10th में नॉर्मल चलती थी अपनी पहले, तो क्लास 10th में 20 सत्रांक भेजे जाते थे वो, है ना। जो आपके जो टेस्ट होता था क्लास फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, प्री बोर्ड, इसके हिसाब से आपके 20 नंबर भेजे जाते थे। तो वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन इस बार स्कूल को 10 नंबर और दिए जा रहे हैं कि ये 10 नंबर किसके हैं, आपके होमवर्क के हैं। आप
ऑनलाइन रहे तो ऑनलाइन असेसमेंट आपने कितना कुछ काम करा है ना, आपने आपका व्यवहार कैसा था, आप नियमित अपनी कॉपी चेक कराते थे कि नहीं कराते थे, आपको जो प्रोजेक्ट दिए गए थे वो आपने करे कि नहीं करे, है ना, इन सब बातों पर क्या टिका हुआ है, आपका व्यवहार कैसा था, वो सब किस पर टिका हुआ है, 10 नंबर पर। यानी ये जो 10 नंबर है आपको कौन देने वाला है, स्कूल वाले देने वाले हैं। तो मान लेते हैं एक बार को, मान लेते हैं कि आपको स्कूल वालों ने 10 नंबर दे दिए, तो यहाँ पर आपको जितने अंक मिल रहे हैं आपकी मार्कशीट के अंक हैं ये, है ना, तो ये मार्कशीट के अंक हैं, ये 100 में से आपको जितने अंक मिलेंगे वो बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो 8वीं के तो 40.5 हो गया, 9वीं का 25% 80 का निकाला तो 20 आ गया, 10वीं में आपके जो आहार जो व्यवहार था उसके हिसाब से आपको 10 दे दी गया। अब मान लीजिए अब है 17 अंक की बारी, 20 नंबर जो होते हैं, थ्योरी पेपर आपका 80 का होता है और प्रैक्टिकल जो यानी सीजनल आपके 20 भेजे जाते हैं। तो मान लीजिए 20% जो है यानी 20 मार्क्स वो 17 अंक के हैं, और मान लीजिए आपको 20 नंबर दे दिए, तो अब क्या होगा, अब इन सब का आपकी मार्कशीट तैयार हो चुकी है, अब फाइनल रिजल्ट आपका आना है कि आपकी परसेंटेज कितनी बनती है। यदि 8वीं में आपके 90% बनी, 9वीं में आपके 80% बनी, और 10वीं के आपके व्यवहार को देखकर आपको 10% दे दिया यानी 10 अंक दे दिए, और 17 अंक में आपके 20 नंबर पूरे पूरे भेज दिए, तो अब इसके हिसाब से आपका जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, यानी आपके नंबर होंगे 40.5 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 20 बराबर कितने होंगे 90.5%। यानी जिस छात्र के या जिस छात्रा के इतने नंबर आए हैं या इससे ज़्यादा आए या फिर इससे कम आए, वो कर कर देख ले कैलकुलेशन, तो वो 90.5% आ जाएंगे। यदि इतने नंबर आए तो वो इतने कर सकता है कैलकुलेट। ये तो क्लास 10 का जो मार्कशीट थी सिंपल सी, वो आपको बता दी कि 8वीं में यदि आप 8वीं का 45% वेटेज कैलकुलेट किया जाएगा, 9वीं का 20%, 10वीं का 10% और 17 अंक आपके 20% कैलकुलेट किए जाएंगे, है ना। फिर आप उसके आधार पर, वेटेज के आधार पर आपके जो परसेंटेज यानी जो मार्कशीट में आपके नंबर आए हैं उसके हिसाब से आप उसके 45% निकाल सकते हैं, 25 निकाल सकते हैं, और वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये बात तो क्लास 10 की। अब क्लास 10 वाले स्टूडेंट के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो उन क्वेश्चनों का एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है विद्यार्थियों के मन में वो आता है कि अंक भार की गणना कौन करेगा, कि इस बार भी जो अपने बोर्ड कमेटी है वो करेगी या फिर कोई और करेगा। तो आपको सिंपल सा आंसर होगा इसका कि स्कूल स्तर पर बनी समिति तय करेगी। आपकी स्कूल जो है उस पर एक समिति तैयार की जाएगी, एक कम्युनिटी तैयार की जाएगी, एक वो आपका तय करेगी कि आपको कितने अंक चढ़ाने चाहिए। अंक भार की जो गणना है यानी जो अपन ने अभी करा कैलकुलेट, ये चीज़ स्कूल में कमेटी बनाई जाएगी, वो करेगी, ठीक है। तो स्कूल वाले करेंगे इस बार, फंडा क्लियर। दूसरा बात करते हैं, दूसरी बात जो है वो क्वेश्चन है कि अंक योजना के बाद सप्लीमेंट्री आई तो मान लीजिए ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला, ये फॉर्मेट या पैटर्न जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें यदि किसी बच्चे की सप्लीमेंट्री आ जाती है, मान लीजिए किसी बच्चे की सप्लीमेंट्री आ जाती है, तो वो क्या करेगा। तो उसके लिए प्रावधान किया गया है, उसके लिए प्रावधान है कि ऐसे में सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी होगी, ऐसे में सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी होगी। और ये जो है किसके अनुसार बोला गया है, फॉर्मूला बनाने के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष व माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी के अनुसार। ये किसके अनुसार है, जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक और कमेटी अध्यक्ष जो हैं जिनका नाम है सौरभ स्वामी, उनके अनुसार कहा गया है कि ऐसी स्थिति में सप्लीमेंट्री परीक्षा उन विद्यार्थियों को देनी पड़ेगी जो इस फॉर्मूले में सप्लीमेंट्री लाएं। बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन 3 जो बनता है वो है कि क्या 8वीं और 10वीं बोर्ड के 3 अच्छे अंक वाले विषयों के नंबर जुड़ेंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या 8वीं और 10वीं बोर्ड के 3 अच्छे अंक वाले विषयों के नंबर जुड़ेंगे। यानी मैंने आपको बताया था क्लास 10 के लिए तो 8वीं जो कक्षा है वो बहुत मेन है, और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए 10वीं जो कक्षा है वो बहुत मेन है। तो क्लास 10 के जो 8वीं में आपके, मान लीजिए आपको 8वीं के हिसाब से क्लास 10 की यदि बात करें तो A+, इस प्रकार से नंबर दिए जाते हैं, तो वो आपके नंबर बहुत मायने रखते हैं। तो यदि किसी भी 3% यानी 3 सब्जेक्टों में से आपको बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं, यानी एक में A+ आया, एक में A आया है और एक में A आया है, तो इसमें आपके नंबर जोड़े जाएंगे, उनका औसत लिया जाएगा और औसत लेकर जो आपके पास औसत आया है उसका परसेंटेज निकाला जाएगा। बात क्लियर। तो क्वेश्चन 3 है, तो यहाँ इसका आंसर बन सकता है कि हाँ ऐसा संभव है कि आपके कक्षा
8वीं और 10वीं के 3 अच्छे अंक वाले विषयों के नंबर जुड़ेंगे। हाँ, ये सही है। और ये किसके अनुसार है कि सीबीएसई की तर्ज पर ही 3 सबसे अच्छे अंक वाले विषयों से वेटेज दिया जाएगा। यानी 10वीं कक्षा का जो 8वीं अपन ने पहले देखा कि 8वीं कक्षा का जो वेटेज था वो आपकी ओवरऑल परसेंटेज पर डिपेंड नहीं करेगा, वो आपकी ओवरऑल परसेंटेज पर डिपेंड नहीं करेगा, वो आपके डिपेंड करेगा कि आपके जो मार्कशीट में 3 सबसे ज़्यादा विषयों में जितने आपके नंबर आए हैं, ऐसे 3 विषय जिनमें आपके सबसे अधिक नंबर आए हैं उनका आपको औसत निकालना है, और औसत निकाल के जो आएगा आंसर आपके पास उसका वेटेज निकालना है। ठीक है, बात क्लियर हो रही होगी। बात करेंगे चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न आता है कि परिणाम से असंतुष्ट होने पर विद्यार्थी क्या करें। यानी मान लीजिए फॉर्मूले में आपके कम नंबर आ रहे हैं, फॉर्मूले के अनुसार आपके कम नंबर आए हैं, लेकिन आपने मेहनत ज़्यादा करी थी, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे। इस स्थिति में आप क्या करेंगे, उसका उत्तर है कि परीक्षा दे सकेगा। यानी जो विद्यार्थी असंतुष्ट है इस फॉर्मूले से, इस परिणाम से, वो क्या करेगा, परीक्षा दे सकेगा। और ये परीक्षा कब होगी, इसका आवेदन जो होगा वो ऑनलाइन होगा, और ये परीक्षा अगस्त में संभव हो पाएगी, है ना। परीक्षा आपकी कब होगी, अगस्त में संभव होगी। बात क्लियर ना। लास्ट जो प्रश्न है वो है कि परिणाम कब जारी होगा। भाई ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है ना, ये सब हमने देख लिया कि मार्कशीट भी तैयार कर ली, सब कुछ हो गया। अब जो पक्की रिपोर्ट है, पक्का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, वो मुझे कोई बताए तो वो आएगा आपके भाई 45 दिन बाद। यानी आज से 45 दिन के अंदर अंदर या बाद आपको अपना जो सॉलिड कॉपी होगी बोर्ड की मार्कशीट की वो आपको मिल जाएगी। तो क्लास 10th का फंडा यहाँ तक ही क्लियर था। बात कर ली अपने बहुत अच्छे तरीके से कि क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो कैसे बनेगा। ठीक है, और क्लास 10th के बच्चों को जो भी जिज्ञासा पूर्ण जो प्रश्न थे उनका भी अपन ने हल और समाधान देख लिया। बात करेंगे सीनियर्स की, क्लास 12th वालों की। तो क्लास 12th वालों के, क्लास 12th के साइंस स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं, कौन से साइंस स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं उनकी बात करेंगे अपन। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लास 12th का जो रिजल्ट है वो किस फॉर्मूले द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला इसका रहेगा 40:20:20:20 का। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है, ये जो पैटर्न फॉर्मूला है, इसके आधार पर आपका क्लास 12th का क्या होगा, क्लास 12th साइंस स्ट्रीम का जो होगा मार्क्स या मार्कशीट तैयार की जाएगी। बात करेंगे साइंस स्ट्रीम की। तो साइंस स्ट्रीम में 2 प्रकार से एग्जाम होते हैं। ठीक है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, क्लास 12 के 2 प्रकार से कंप्लीट होता है। पहला थ्योरी जो 70 मार्क्स का पेपर होता है, थ्योरी में 70 मार्क्स का पेपर होता है, और एक होता है प्रैक्टिकल जो होता है 30 मार्क्स का। 70 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स मिलकर कितने हो जाते हैं, 100। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जो 70 मार्क्स हैं इस फॉर्मूले के आधार पर किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाएंगे, है ना। तो इन 70 मार्क्स को जानने के लिए हमें इन 70 मार्क्स को बांटना पड़ेगा। तो इनको 4 खंडों में बांटते हैं अपन। पहला है कक्षा का, दूसरा है वेटेज का, मतलब कितनी कक्षा का कितना वेटेज है, फिर है नंबर्स का, आपके इतनी कक्षा में कितने नंबर आए, और फिर आपको जो फाइनल है जो आपकी मार्कशीट में नंबर जुड़ेंगे, क्लास 12 की जो मार्कशीट में नंबर जुड़ेंगे वो अपन इस कॉलम में लिखेंगे। बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कक्षा 10 के लिए तो 8वीं, और क्लास 12 के लिए 10th जो कक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है। बातें क्लियर कर लेना। क्लास 12 के लिए जो महत्वपूर्ण कक्षा है वो है कक्षा 10। तो कक्षा 10 का 40%, जैसा कि यहाँ लिख रखा है, 40% अपना वेटेज गिना जाएगा। कितना, फॉर्मेट के अनुसार 40% वेटेज गिना जाएगा। लेकिन साइंस स्ट्रीम वालों के लिए ये जो वेटेज है वो घटकर कितना हो गया, 28% हो गया। कितना हो गया, 28%, क्योंकि अपने प्रैक्टिकल भी होते हैं। अपने क्या होते हैं भाई, प्रैक्टिकल भी होते हैं, इसलिए वो जो नंबर यहाँ से जो घटा है वो जो नंबर है वो 30 मार्क्स में जोड़ दिए गए हैं। बात क्लियर। चलिए अब और बात करते हैं 10वीं कक्षा का 40%, यानी इसका वेटेज है 28%। मान लीजिए आपकी 10वीं कक्षा में कितने नंबर आए, 90% आए। मान लीजिए आपके 10वीं कक्षा में कितने नंबर आए, 90% आए। तो 90% का आप 28% निकालेंगे, 90% का 28% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 25.5 आएगा। सिंपल सी बात, कितना आएगा, 25.5 आएगा। तो 10वीं कक्षा से आपको कितने नंबर मिल गए, 25.5। ठीक है, 70 में से 25.5 आपके नंबर हो गए। अब बात करते हैं 11वीं कक्षा की। अब बात करते हैं 11वीं कक्षा की। तो फॉर्मेट के अनुसार 11वीं कक्षा का जो वेटेज है वो कितना है, 20% है। कितना है भाई, 20% है। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं तो फिर भी
भाई 20% का घटकर कितना हो जाता है अपने प्रैक्टिकल में 14% हो जाता है ना। तो मान लीजिए 11वीं कक्षा में आपके 80% बनती है, मान लीजिए आपके 11वीं कक्षा में 80% बनती है, तो 80 का यदि आप 14% निकालेंगे तो कितना मिलेंगे आपको 11.2, है ना। तो यहाँ पर 11वीं कक्षा से आपको कितने नंबर मिल रहे हैं 11.2 मिल रहे हैं, ठीक है। ये ओवरऑल परसेंटेज है, ठीक है। बात करते हैं 10वीं की हो गई, 11वीं की, अब 12वीं की बात करते हैं। अब आप पूछेंगे सर 12वीं की क्यों, तो 12वीं की इस बार प्रावधान किया गया कि जो 20 नंबर आपको किसके दिए जाएंगे, स्कूल वालों को भी दिए जाएंगे, लेकिन फिर अगेन अपने प्रैक्टिकल होते हैं तो अपने 20% का घटकर कितने हो जाते हैं 14% घटकर हो जाते हैं। तो इसमें आपको 14 मार्क्स किससे मिलेंगे, स्कूल वालों के माध्यम से मिलेंगे। यानी 14 जो मार्क्स हैं आपके भाई, 14 जो मार्क्स है वो स्कूल वाले देंगे आपको। अब मान लीजिए, और ये जो 14 मार्क्स है वो किस पर आधारित होंगे, ये आपके आधारित होंगे इंटरनल असेसमेंट के, ऑनलाइन क्लासेस आपने कितनी ज्वाइन करी हैं, आपका जो व्हाट्सएप पे क्या स्माइल प्रोग्राम चलता था उसमें आपकी कितनी भागीदारी रही है, आपका ग्राफ कैसा रहा है ना। वो जो आपको व्हाट्सएप पे आपको पता होगा, आपके रोज शनिवार और संडे को क्विज होते थे, उसमें आपने कितनी बढ़ चढ़ के भागीदारी ली है, तो स्कूल वाले उसके आधार पर आपको 14 नंबर देंगे। मान लीजिए आपको 12वीं में ये जो 14 नंबर है फुल दे दिए जाते हैं, 14 नंबर आपको पूरे दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आपको स्कूल से 14 नंबर मिल गए। अब बात करते हैं 12वीं के सत्रांक की, है ना, जो अपने पेपर होता है उसके सत्रांक की। तो सत्रांक में भी आपके घटकर कितने हो जाते हैं 14% हो जाते हैं। तो 14% मान लीजिए आपको सत्रांक में भी कितने भेज दिए गए 14 ही भेज दिए गए, कितने भेज दिए गए 14 ही भेज दिए गए। तो इस हिसाब से आपको 10वीं से कितने मार्क्स मिले 25, 11वीं से कितने मिले 11.2, 12वीं से मिले 14 और सत्रांक मिले आपको 14। तो इन टोटल इन सबको मिलाकर जो आपकी मार्कशीट बनेगी, यानी 70 में से आपके कितने नंबर आएंगे वो देख लेते हैं। यानी थ्योरी में 70 में से 25.2 प्लस 11.2 प्लस 14 प्लस 14 बराबर 64.4 अंक यदि आपको मिलेंगे, यदि आपके 10th में 90 हों, 11वीं में 80 हों, और आपको 12वीं में आपको 14 नंबर दे दिए जाएं और सत्रांक में आपको 14 नंबर फुल दे दिए जाएं, तब जाके आपके 70 में से 64.4 अंक मिलेंगे, यानी 64.4% बनेगी। अब बाकी हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम के विषय में जान लेते हैं। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हुए और 30 में से मान लीजिए आपको 28 अंक मिल गए। 30 में से आपको कितने अंक मिल गए भाई 28 अंक मिल गए। तो कुल अंक की बात करें तो मतलब जो टोटल आपकी परसेंटेज बनेगी कि टोटल परसेंटेज कितनी होगी, अगर उसको कैलकुलेट करना चाहें तो कुल अंक कितने हो जाएंगे 64.4 प्लस 28 बराबर कितने हो जाएंगे 92.4%। तो ये आपकी टोटल जो परसेंटेज बनेगी क्लास 12 की 92.4% होगी। कब, जब आपके 10वीं में 90% आए हो, 11वीं में 80% आए हो और 12वीं में आपको इंटरनल असेसमेंट स्माइल प्रोग्राम और इन सब के आधार पर आपको 14 पूरे नंबर मिलते हैं तब जाकर, और सत्रांक में आपको पूरे 14 मिलते हैं तब जाकर आपको 92.4% अपने मार्कशीट में देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रश्नों की कि क्लास 12 के बच्चों के मन में कुछ प्रश्न होंगे, उनके विषय में बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है कि 12वीं कक्षा के 40% विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा हो चुकी, शेष विद्यार्थियों को क्या होगा, है ना। अभी हम देखते हैं कि 40% विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा हो चुकी है, लेकिन शेष यानी 60% विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा नहीं है। तो उन बच्चों का क्या होगा जिनकी प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी, तो उनका आंसर है कि इनकी भी प्रायोगिक परीक्षा होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग गृह विभाग से अनुमति लेकर परीक्षा कराएगा और ये परीक्षा 45 दिन का वक्त है, यानी ये 45 दिन का जो वक्त है उसके मध्य हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपके प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल जो एग्जाम है वो होकर रहेगा। बात क्लियर, पहला बिंदु क्लियर। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि प्राइवेट अभ्यर्थियों का क्या होगा। वो विद्यार्थी जो प्राइवेट फॉर्म भरा था, जिन विद्यार्थियों ने क्लास 12 का प्राइवेट फॉर्म भरा था, और ये बात कक्षा 10 वालों के लिए भी है कि प्राइवेट फॉर्म जिस व्यक्ति ने भरा था क्लास 10th और 12th का, वो उसकी स्थिति क्या होगी इसमें। तो उसके लिए क्या दे रखा है कि प्राइवेट विद्यार्थियों या श्रेणी सुधार के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी। यानी इनके लिए ये फॉर्मेट नहीं है, प्राइवेट वालों के लिए फॉर्मेट बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट यानी जिन लोगों ने प्राइवेट भरा था, फॉर्म भरा था। प्राइवेट स्कूलों के विषय में बात नहीं हो रही है, ये बड़ा एक मतभेद हो जाता है कि प्राइवेट स्कूल नहीं, प्राइवेट अभ्यर्थियों के लिए। अभ्यर्थी वो जो
प्राइवेट जिन विद्यार्थियों ने दिया था वो, तो उनको परीक्षा देनी होगी और उनकी परीक्षा कब होगी? अगस्त में होगी। कितनी होगी? संभव अगस्त में होगी। ठीक है, बात क्लियर। चलिए अब तीसरी बात, अब आती है कि नियमित व निजी का परिणाम अलग अलग आएगा। यानी नियमित यानी रेगुलर और निजी यानी प्राइवेट का परिणाम अलग अलग आएगा। संभवतः अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट वालों की अगस्त में होगी परीक्षाएं, तो उनका अलग आएगा, और नियमित जो रेगुलर थे उनका भी आ जाएगा 45 दिन में। तो इसका क्या लिखेंगे? हाँ, इनका परिणाम अलग अलग आएगा। तो बातें क्लियर हुई, फंडामेंटल क्लियर हुआ कि क्लास 10th में क्या है, क्लास 12th का क्या है, कैसी प्रकार से मार्कशीट तैयार होगी, जिनके प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं उनके प्रैक्टिकल कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट कितने में आएगा? 45 डेज के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो अपन ने पूरी चर्चा कर ली जो अपनी न्यू अपडेट आई थी उसके विषय में। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि अपने चैनल जिस पर आप ये देख रहे हैं न्यूज़, उस पर फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स फॉर क्लास 10th 11th एंड 12th के लिए चलती है। जो बच्चा अभी 9th का देख रहा है वो 10th के लिए तैयारी कर सकता है। 11th वाला जो बच्चा है जो 10th पास कर कर आया है वो देख सकता है, और जो 11th पास करके 12th में आया है वो भी इस चैनल से तैयार करेगा। और वो सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे जिनकी वो तैयारी करेगा? PCM। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तैयारी आपको यहाँ मिल जाएगी पूरी। ठीक है, आप सपोर्ट करेंगे तो, और आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी। और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।